जितने रसूल आए किसी के माँ बाप काफिर नहीं थे। जोर से बोलो, किसी के माँ बाप काफिर नहीं थे। जो उनको काफिर कहे वो मरदूद है, वो जहन्नम का कुत्ता है, कुत्ता। वो अल्लाह के नबियों की बेअदबी कर रहा है और बारी ताला की जात पर इल्जाम भी लगा रहा है। वो कादिर मुतलक है, वो चाह ले तो बोलो जिसकी आगोश में चाहे नबी को भेजे, लेकिन नबी के माँ बाप के बारे में इस तरह का इल्जाम लगाना गलत है। कान खोलकर सुन लो, दुनिया में जितने नबी आए किसी के भी माँ बाप काफिर नहीं, बुत परस्त नहीं। या तो वो मुवाहिद थे या मोमिन और मुवाहिद दोनों थे। बोलो, अल्लाह पर भी ईमान रखते थे और उस जमाने के जो रसूल थे उन पर भी ईमान रखते थे। बोलो, बड़ी शानदार हदीस मैंने सुनाई, मतलब सुनिए। हजरत अब्बास जो नबी के चचा जान हैं, जल्दी बोलो, जो नबी के चचा जान हैं, वो रिवायत करते हैं कि एक दफा मैं नबी की बारगाह में गया। जैसे नबी की बारगाह में पहुंचा, मैंने देखा नबी का चेहरा गुस्से से लाल बना है, सुर्ख बना है। हजरत अब्बास कहते लगता आज कुछ हुआ है। नबी मिंबर पे तशरीफ ले गए। तशरीफ ले जाने के बाद आपने लोगों से खिताब फरमाया, लोगों से पूछा मन अना, मैं कौन हूं? क्या पूछा? जोर से बोलो, मन अना, मैं कौन हूं? फकालू अंत रसूलुल्लाह। सहाबा ने कहा आप अल्लाह के रसूल है, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, आप अल्लाह के नबी हैं। जैसे नबी ने सुना तो फरमाया अना मुहम्मद इब्नु अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुल मुत्तलिब। ओ सहाबा, मैं अल्लाह का रसूल हूं, ये सच है। मैं अल्लाह का रसूल हूं, ये हक है। मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, ये भी सच है। लेकिन ये भी सच है कि मैं अब्दुल्लाह का बेटा हूं। ये भी सच है कि मैं अब्दुल्लाह की आंखों का तारा हूं। ये भी सच है कि मैं अब्दुल्लाह का दुलारा हूं, अब्दुल्लाह का बेटा हूं। कान खोलकर सुन लो, मेरे माँ बाप को बुरा कहने वालों, तौबा करो, तौबा। कान खोलकर सुन लो, अल्लाह ने इस दुनिया में सबसे बेहतर मखलूक में मुझे भेजा, फिर अल्लाह ने गिरोह बनाए, सबसे बेहतरीन गिरोह में मुझे भेजा। फिर अल्लाह ने कबीले बनाए, सबसे बेहतरीन कबीले में मुझे भेजा। फिर अल्लाह ने खानदान बनाए, सबसे बेहतरीन खानदान में मुझे भेजा। फिर अल्लाह ने घर बनाए, सबसे बेहतर घर में मुझे भेजा। फिर अल्लाह ने माँ बाप बनाए, उस दौर में जो सबसे नेक माँ बाप थे मुझे उनकी आगोशे शफकत में भेजा, आगोशे रहमत में भेजा। कान खोलकर सुन लो, मेरी जात भी बेहतर है और मेरे माँ बाप भी बेहतर है। फ़अना खैरुहुम नफ्सन व खैरुहुम बैता। मेरी जात भी बेहतर और मेरे माँ बाप भी बेहतर। ये तो एक हदीस आपने सुनी, चचा से रिवायत, हुजूर के चचा हजरत अब्बास से रिवायत। लेकिन अब चचा के बेटे क्या कहते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास जो मुफस्सिर कुरान है, उनसे सुनिए। ऐसे नहीं सुनाऊंगा, सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बस 10 मिनट और बर्दाश्त करो, बस जल्दी सुनो। सारा मजमा एक मर्तबा और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, हदीस सुन लो, तबीयत मचल जाएगी, दिल बाग बाग होगा। अल्लाह अल्लाह। दुर्रे मंसूर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की मशहूर किताब दुर्रे मंसूर, जिल्द नंबर 3, पेज नंबर 424, पेज नंबर 424। अन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम यज़लिल्लाहु तआला यनकुलुनी मिनल अस्लाबि तय्यबति ताहिरा मुसफ़्फ़न मुहज़्ज़बन तनशैब शोबतान इल्ला कुन्तु फी खैरिहिमा व फी रिवायतिन उखरा अंतकिलू मिन अस्लाबि ताहिरीन इला अरहामि ताहिरात। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? बिल्कुल अदब से बैठे, बस 10 मिनट के अंदर तकरीर खत्म होने जा रही है। इधर देखिए, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया कि आदम से लेकर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी तक, आदम से लेकर अब्दुल्ला की पेशानी तक, हजरत हव्वा से लेकर आमना के शिकमे मुबारक तक, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब्दुल्ला की पेशानी तक, हजरत हव्वा से लेकर आमना के शिकमे मुबारक तक, जिन पुश्तों से, जिन रहमों में मैं मुंतकिल होता हुआ इस दुनिया में जलवा गर हुआ, सबके सब तय्यबो ताहिर थे, सबके सब पाक थे, सबके सब मुसफ्फा मुहज्जब थे, सबके सब मुवहिद थे, कोई बुत परस्त नहीं थे, सब अल्लाह पर ईमान रखते थे। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर गवाही दो, बस 5 मिनट और बर्दाश्त करो। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, अब मैं जाने वाला हूं तो आप लोग हाथ ऐसे उठा रहे हैं जैसे कोई लूंजा उठाता। ये बेवफाई है। जाते वक्त मेहमान का और साथ देना चाहिए, लेकिन अब तक तो आप हाथ खड़ा इस तरह कर रहे थे जैसे लग रहा है झंडा लगा, लेकिन अब मैं 5 मिनट में जाने वाला हूं तो हाथ बिल्कुल लूंजे। ये सब गलत बात है, ये बेवफाई है। बेवफाई मत कीजिए, आप मेरे भाई हैं, अब मुझसे मोहब्बत रखिए। अब मैं 5 मिनट के अंदर जाने वाला हूं, फिर कभी जिंदगी ही बाकी रही, अल्लाह ने बोलो करम फरमाया तो इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। मेरी तरफ देखिए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, नबी ने क्या फरमाया? जल्दी बोलो। नबी ने फरमाया आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब्दुल्ला की पेशानी तक और हजरत हव्वा से लेकर आमना के शिकमे मुबारक तक, जिन पुश्तों से, जिन रहमों में मैं मुंतकिल होता हुआ इस दुनिया में जलवागर हुआ, सबके सब पाक थे, सबके सब तय्यब थे, सबके सब ताहिर थे, सबके सब मुवहिद थे, सबके सब अल्लाह को एक मानते थे, कोई बुत परस्त नहीं थे। अब आप फैसला करो कि हम हदीस की माने कि खबीस की माने। अरे बोलो किसकी माने, हदीस की कि खबीस की? इधर देखिए, आजकल लोग समझ नहीं पा रहा है कि कौन हदीस बोल रहा है और कौन खबीस बोल रहा है। अच्छा एक बात बताइए, जानवर को खेत में छोड़ दिया जाए, इधर देखिए, तो जानवर को क्या पता कि ये मुखिया का खेत है कि सरपंच का है कि एमएलए का है कि एमपी का है? बोलो जानवर को कुछ मालूम है? जानवर तो जिधर लंबा लंबा घास देखेगा, आपके हरियाली को देखेगा, जानवर उधर ही भागेगा। तो जानवर को न तो मुखिया से कोई मतलब है, न प्रधान से कोई मतलब है, न सरपंच से कोई मतलब है। यही हाल है कम पढ़े लिखे लोगों का, अंगूठा छाप अंग्रेजी तबके के लोगों का। जो थोड़ी सी दीन की जानकारी हो गई तो ऐसे उछलने लगे जैसे पानी में मछली उछलती है। वो समझते हैं ये मौलवी तो जाहिल है, ये मौलवी क्या जानता है, बस ये मौलवी बस इधर उधर की बात करेगा। याद रखिए, ऐसे लोगों के सामने जब कोई दाढ़ी टोपी वाला पहुंचता है तो उसको वो पहचान नहीं पाता, वो समझ नहीं पाता कि ये दाढ़ी टोपी वाला हदीस बोल रहा है कि खबीस बोल रहा है। इसलिए याद रखिए, इसको समझने के लिए आलिम होने की जरूरत है, दारुल उलूम में आने की जरूरत है। बस 2 मिनट में बस एक बात आखिरी कह दूं। ये बताओ, मेरे नबी के वालिदैन करीमैन ऐलाने नबुव्वत से पहले क्या थे? मुवाहिद। क्या थे? जोर से बोलो। मुवाहिद थे। क्या पढ़ते थे? जोर से बोलो। ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐलाने नबुव्वत से पहले। लेकिन जब नबी ने ऐलान फरमाया, उसके बाद क्या हुआ? नबी ने जब 40 साल की उम्र में ऐलान फरमाया, उसके बाद क्या हुआ? पहले तो उनके माँ बाप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, मुवाहिद थे।
बाद में क्या हुआ तो वो हदीस सुनिए, उसके बाद तकरीर खत्म। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मनहुल मक्किया फी शरहिल हमजिया सफा नंबर 100 पर ये हदीस मौजूद है। खसाइसे कुबरा जिल्द नंबर 2 हज्जतुल विदा का बयान सफा नंबर 67 पर ये रिवायत मौजूद है। और भी किताबों में है। अन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत इन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साला रब्बहु अन युहय्या अबवै फअहयाहुमा फआमना बिही सुम्मा अमातहुमा अल्लाह। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बस तकरीर खत्म हो रही है। अल्लामा शम्सुल हक साहब किबला जो आपके दारुल उलूम की जान और शान है, और इधर हुजूर काज़ी शरीयत बोलो मुफ्ती जुबैर आलम साहब किबला जो आपके जामिया अरबिया की जान और शान, और यहाँ जितने असातिज़ा पढ़ाते हैं सब दारुल उलूम की जान और शान है। बस 1 मिनट में तकरीर, बस 1 मिनट में तकरीर खत्म। बस गुफ्तगू अब आखिरी है। इजाजत है तो मैं इधर देखो अपनी बात मुकम्मल करूं। इधर देखिए जनाब, ऐलान नबूवत से पहले मेरे नबी के वालिदैन करीमैन मुवहिद थे। क्या थे? जल्दी बोलो। मुवहिद। मुवहिद का मतलब सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे। बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान रखते थे। लेकिन जब नबी ने ऐलान फरमाया तो क्या हुआ? जो हदीस मैंने सुनाई है सुनिए। हजरत आयशा कहती हैं कि जब मेरे नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया तो अपने माँ बाप की कब्र पर तशरीफ ले गए, अपने माँ बाप के कब्र की जियारत फरमाई और अल्लाह से रो रो के कहने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे माँ बाप मेरे वालिदैन करीमैन मुवहिद थे, तुझ पर ईमान रखते थे, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने का मौका ना मिल सका। मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है, इनको जिंदा फरमा दे ताकि मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़वा कर इनको मुवहिद के साथ मोमिन भी बना दूं। नबी की दुआ कबूल हुई। अल्लाह ने नबी के माँ बाप को जिंदा फरमाया। नबी ने दोनों को पूरा कलमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़वाया, मुकम्मल कलमा पढ़वाया। फिर दोनों कब्र में तशरीफ ले गए। ये है नबी के वालिदैन करीमैन की शान। जो उनके वालिदैन करीमैन पर कोई गलत इल्जाम बांधे वो गुमराह है। उससे कहिए तौबा करो, होश में आओ, मेरे आका के बारे में भी अच्छा ख्याल रखो और नबी के वालिदैन करीमैन के बारे में भी अच्छा अकीदा रखो। अगर मैं तुम्हारे माँ बाप को कुछ कहूं तो तुमको तकलीफ कितनी पहुंचेगी बताओ। तो अबे पगला, जब तुम्हारे माँ बाप को कोई कुछ कहे तो तुमको कितनी तकलीफ होती है, इसको तुम महसूस करते हो। तो नबी के वालिदैन करीमैन को अगर तुम इधर उधर बोलोगे, उनको कहोगे कलमा नहीं पढ़े थे, वो जहन्नमी थे, मुसलमान नहीं थे, तो बोलो मेरे आका को कितनी तकलीफ होगी। चलते चलते आखिरी जुमला कह दूं, दुनिया में जितने पैगंबर आए, जितने नबी आए, जितने रसूल आए, किसी के माँ बाप काफिर नहीं थे। जोर से बोलो, किसी के माँ बाप काफिर नहीं थे। जो उनको काफिर कहे वो मरदूद है, वो जहन्नम का कुत्ता है, कुत्ता। वो अल्लाह के नबियों की बेअदबी कर रहा है और बारी ताला की जात पर इल्जाम भी लगा रहा है। वो कादिर मुतलक है, वो चाह ले तो बोलो जिसकी आगोश में चाहे नबी को भेजे, लेकिन नबी के माँ बाप के बारे में इस तरह का इल्जाम लगाना गलत है। कान खोल कर सुन लो, दुनिया में जितने नबी आए किसी के भी माँ बाप काफिर नहीं, बुत परस्त नहीं, या तो वो मुवहिद थे या मोमिन और मुवहिद दोनों थे। बोलो अल्लाह पर भी ईमान रखते थे और उस जमाने के जो रसूल थे
उन पर भी ईमान रखते थे। ये अकीदा आपको रखना है। मेरे नबी के भी माँ बाप मुवहिद थे ऐलान से पहले, और बोलो पर्दा करने से पहले, बोलो मेरे नबी के ऐलान नबूवत से पहले मुवहिद, और ऐलान नबूवत के बाद नबी ने उनको जिंदा फरमाकर मुकम्मल कलमा पढ़ाकर, बोलो उन्हें पूरा कलमा पढ़ाकर मोमिन भी बना दिया। यानी नबी के माँ बाप ऐलान नबूवत से पहले मुवहिद और ऐलान नबूवत के बाद मुवहिद भी हैं, मोमिन भी है। जैसे पहले जन्नती थे इस वक्त भी जन्नती है। जो इन पर गलत इल्जाम लगाए, कहे कलमा ना पढ़े थे, मुसलमान नहीं थे, वो गुमराह है। ऐसे लोगों से बच के रहिए। ऐसे लोगों से कहिए तौबा करो तौबा, होश में आओ होश में, जहां रहो सोच समझ कर बोलो। आज भी हो जो बराहिम सा ईमान पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। जहां रहिए मस्जिद को भी आबाद रखिए, घर को भी आबाद रखिए, सीना को भी आबाद रखिए। मस्जिद आबाद रहती है इबादत से, घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और सीना आबाद रहता है नबी की मोहब्बत से, सहाबा की मोहब्बत से, अहले बैत की मोहब्बत से, बुजुर्गान दीन की मोहब्बत से। तो जहां रहिए सीना भी आबाद रखिए, घर भी आबाद रखिए, और मस्जिद भी आबाद रखिए। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में इस हकीर नजराने को कबूल फरमाए। कसदन साहब लफ्जन मानन सबकते लिसानी अगर हुई तो आप लोग गवाह बन जाए। मैं भी तौबा करता हूं, आप भी तौबा कर ले। कौन ऐसा इंसान है जिससे गलतियां नहीं होती? जबान नहीं फिसल सकती। हो सकता है, जल्दी बोलो, तेज बोलने में कभी कभी जबान फिसल जाती है। तो अल्लाह ताला मेरी भी गलती को माफ फरमाए, आपकी भी गलती को माफ फरमाए। हक बोलने की, हक सुनने की, हक समझने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तकरीर खत्म हो रही है लेकिन कोई जाएगा नहीं। आज बड़ा खूबसूरत मंजर देखना है। आपने जो पैसे दिए, आपने जो चंदा दिया, आपने जो दान किया, हमारे बुजुर्गों ने आपको उसका समरा दिया कि नहीं, फल दिया कि नहीं? आज आप देखेंगे वो खूबसूरत फल उलमा की शक्ल में, हाफिज कुरान की शक्ल में, कुर्रा की शक्ल में खूबसूरत फल देखेंगे, और इस फल का फल आपको जन्नत में मिलेगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा हाफिज वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अल्लाह